समय यहाँ देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी मैया से प्रश्न किया, कहा दीदी एक बात बताओ, जब भी द्रौपदी आवाज देती है कृष्ण हस्तिनापुर दौड़ के चले जाते हैं, क्या कारण है? बार बार कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा अरे द्रौपदी कृष्ण की बहन है और बहन के यहाँ भाई जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बोले इतनी भी क्या है, एक आवाज दी और चल। भगवान ने सुन लिया। कहा महाराज मन में विचार किया कि अगर बोल के समझाऊं तो नहीं समझ, पर करके प्रैक्टिकल दिखा दो तो समझ में आ जाए। भगवान ने सत्यभामा को समझाने के लिए आज मैया रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलोगे? अब मैया समझ गई कि भगवान लीला कर रहे हैं। कहा महाराज यहाँ रुक्मिणी मैया चल दी संग। अब देवी सत्यभामा को लगे मैं चल के तो देखूं करे काहे, आखिर मैं भी चल। कहा महाराज संग में वो भी हो लई। जैसे ही द्रौपदी के यहाँ पहुँचे, क्या कर रही थी द्रौपदी? बोले लंबे लंबे केस थे, केस को सुलझा रही थी, सुखा रही थी। या भगवान ने कहा बहन क्या कर रही हो? बोले भैया अपने केस सुलझा रही हो। बोले तुम काय को मेहनत कर रही, दो भाभी आई लगा। अब बताओ कोई के घर जाओ पहले काम लगा दे, वो भी गुस्सा आवे भाई पे क्या करो, और बाल हाथ में जावे तो क्या करो? फिर बताओ हमारा जो साधारण तरीकों मिल जाए। कहा जैसे ही भगवान ने कहा, आज देवी सत्यभामा को इतना क्रोध आया कि जैसे ही बाल पकड़े और एकदम से खींच दिए। कहा बोले जिस रोम से बाल निकले वो रोम कह रहा है कृष्ण। कहाँ से आवाज आ रही? हमारे रोमटों से आवाज आ रही। मन में विचार करे, अरे इसके रोम से जैसे ही मैंने बाल निकाला तो आवाज आई कृष्ण, दो बार ली और फिर खींच ली। काहे अब गुस्सा आवे तो कितने करो कोई नहीं पता। कहा महाराज जैसे ही दो बार आप फिर निकले तो आवाज आई कृष्ण। भगवान आ गए और कहा सत्यभामा आप कह रही थी ना मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के पास क्यों आता हूँ, तो कारण ये है जो भक्त मुझे रोम रोम से पुकारता है मैं उससे दूर नहीं रह पाता, मैं उसको छोड़ नहीं रह पाता। इसलिए तो कहते हैं जब भगवत कृपा पाना हो तो सारा रोम रोम भगवान का नाम लेना चाहिए। पर कब होगा आपको पता है? का महाराज संतों के संग लगने से, संतों की शरण में जाने से। अच्छा बताओ संतों के पास क्या रहता है? भगवान की कथाएं रहती है ना। कहा तुम्हारा मन भी नहीं है, फिर भी अगर कोई संत के पास में जाके बैठो वो क्या करेगा? बोले भगवत चर्चा करेगा। अब चर्चा करेगा। अच्छा बताओ कोई जब पंडाल में आके बैठ जाए जबरदस्ती, बाबा मन नहीं कि कोई तो कथा सुनना ही नहीं है, पर भाई कथा सुनाई दे कि नहीं बताइयो? कान में उंगली थोड़ी ना डाले, कब तब डाले। कहा महाराज अगर आके बैठ गए तो वह सुनना ही पड़ेगा। ऐसे ही संत है, जब आप संतों के पास जाओगे, संतों की शरण में जाओगे, आपका मन नहीं होगा फिर भी कथा सुनना पड़ेगा। और जब बार बार कथा सुनोगे तो अंदर से वह भाव जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ कौन कौन माता रानी से प्रार्थना करना चाहता है? जगदम्बा मैया हमारे जीवन में भी ऐसा संत आ जाए ताकि हमें आपसे मिलाद करियो। देखो डर डर के मत करियो इनसे। मोहे बताओ गंगा जी जाओ, नर्मदा जी जाओ और वो नीचे ज्यादा सीढ़ी के नीचे चलेगा तो क्या होगा बताओ? हाँ मैया इशारों कर रही है गए। आप बताओ भाई तुम्हें देते हाथ हिलाओ कोई तुम्हें बचाएगा?
सामने वाले को पता भी तो चलना चाहिए कि बेचारी कोई नीचे गई। क्या करना पड़े? बोले भैया जोर से उठा उठा कहला है भैया कोई हो तो बचा ले, तब तो पढ़े नहीं। तो ऐसे ही हम भी भवसागर में डूब रहे हैं और जगदम्बा की शरण में, बाबा भोलेनाथ की शरण में आके बैठेगी बाबा। अब इस भवसागर से हमें बचाने वाला कोई नहीं है। दोनों हाथ उठा रहे कि हमारे हाथ पकड़ लेना। तो अब रोज कैसे हाथ उठाओ बताओ? जब बात आए तो हाँ ऐसे, नहीं तुम ऐसे ऐसे करियो मुझे दिखे भी नहीं। बोलो दुर्गा मैया की। तो आइए महाराज अब एक दो तो उठ जाइयो, हम काहे बिना उठे आनंद नहीं आता। जो जो संतों के साथ लगना है, माँ भवानी से प्रार्थना भी करना है कि माँ हमें ऐसे संतों से मिला दे ताकि हमें आप तक पहुँचा दे।